गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है मृदा, जिसे सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में। सामान्य परिचय। मृदा मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों तथा जीवांश का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों से निर्मित हुई है। सामान्यतः मिट्टी की कई परतें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, सड़े गले हुए पेड़ पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए बहुत उपयोगी होती है। मृदा के संगठन में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं: ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%, मृदा वायु लगभग 25% तथा अवशेष रूप में मृदा जीव तथा मृदा अभिक्रिया। दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है, जिसके नीचे विखंडित चट्टानें एवं मिट्टी का मिश्रण होता है तथा इसके नीचे अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 pH मान वाली मृदा में होती है। 6 से 7 pH वाली मृदा मतलब कुछ अम्लीय मृदा। इस pH मान के मध्य पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है। ये देखिए, सॉइल प्रोफाइल की जो कटिंग की गई है मिट्टी की, उसमें देखिए ये इस तरह दिखाई दी है। मृदा परिच्छेदिका जिसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। जब सॉइल प्रोफाइल की कटिंग की जाती है तो देखिए उसमें कौन कौन से स्तर दिखते हैं। स्तर 0 देखिए, ये सबसे ऊपर, इसे कहते हैं जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है। 0 स्तर पर सबसे ऊपर, जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, ह्यूमस। इसके बाद होता है स्तर ए, ऊपरी मृदा, आमतौर पर काले रंग की एवं कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है। ये मतलब कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस स्तर को निश्चालन का क्षेत्र भी कहा जाता है। खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ साथ साथ मिलते हैं। पौधों की अधिकांश जड़ें इसी में पाई जाती हैं। ए स्तर में देखिए, ओ स्तर के, ये ओ स्तर है, इसके बाद में ये ए स्तर है। देखिए ये ओ स्तर है और इसके बाद में ये ए स्तर है। इसी में अधिकांश जो है पौधों की जड़ें इसी में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्तर बी। भूमि के नीचे की मृदा, चिकनी मृदा एवं गाद इसे कहते हैं। इस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं और साथ ही यह स्तर अपने से ऊपरी स्तर के सभी निक्षालित खनिज संग्रहित कर लेती है। यह स्तर घुलनशील खनिजों जैसे कैल्सीलाइट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार इसमें लोहा, एल्युमिनियम व अन्य जैविक मिश्रण संग्रहित होते हैं। इसके बाद आता है स्तर सी। ये स्तर 0, स्तर ए, स्तर बी, स्तर सी सबसे नीचे होता है। ऋतुक्षरित खराब चट्टान इसमें स्तर सी में होती है। ये चट्टान मृदा परिच्छेदिका के नीचे स्थित होते हैं। अब मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। मृदा का वर्गीकरण। भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का मुख्य कारण वनस्पति, तापमान, वर्षा, आर्द्रता जैसे जलवायविक तत्वों का भिन्नता का होना है। मिट्टी में पौधे एवं जंतु निरंतर सक्रिय रहते हैं, जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय भी कहते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में
सामग्री चट्टानें, जलवायु, वनस्पति, समय इत्यादि हैं। मानवीय क्रियाएं भी मृदा को प्रभावित करती हैं। भिन्न भिन्न भौगोलिक वातावरण में भिन्न विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में मृदा की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार के आधार पर इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। देखते हैं। मृदा उत्पत्ति के आधार पर और पहले दूसरा है भौगोलिक विस्तार के आधार पर। पहले उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है, स्थानजन्य मृदा और परिवाहित मृदा। स्थानजन्य मृदा को दो प्रकार में बांट सकते हैं, मंडलीय मृदा, अंतःमंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा के अंतर्गत आती है लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। अंतःमंडलीय मृदा के अंतर्गत आती है काली मृदा, पर्वतीय मृदा, सैलाइन एवं अल्काइन मृदा और पीठ मृदा। अब देखिए भौगोलिक विस्तार के आधार पर 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है, वृहद समूह वाले, दूसरा लघु समूह वाले। वृहद समूह वाली मृदा जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली या रेंगुर मृदा और लैटेराइट मृदा होती है। लघु समूह वाली मृदा जो होती है पर्वतीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा एवं पीठ एवं जैव मृदा। अब देखिए जलोढ़ मृदा। अब देखिए इसको अलग अलग इसको स्टडी करते हैं। जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा जो होती है वो मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पश्चगमन पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद मतलब जब नदी जो आती है और नदी का पानी कम हो जाता है उसके बाद में जो कीचड़ तरीके से पदार्थ बचता है उसे कहते हैं गाद। तो पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी होती है। इसे काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार की मृदा पर प्रायः गहन कृषि की जाती है। इसमें पोटाश सर्वाधिक मात्रा एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में रवे होते हैं, जबकि चिकनी जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण ही इसके ऊपर की परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। इसका रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है, जो निक्षेपण की गहराई, गठन एवं निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। सतलुज यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर भी कहते हैं पाई जाती है। मध्य एवं निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता है। इसे नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर कहते हैं। गंगा के मैदानी भागों में इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर तक होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट की फसलें उगाई जाती हैं। इस मृदा में सामान्यतः मृदा स्तर सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
एक भांवर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, नंबर 4 खादर। प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक पोषक तत्व जो कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। द्वितीय पोषक तत्व मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो जिनकी मात्रा बहुत ही कम आवश्यक होती है पौधों को, इनमें मैग्नीज, बोरान, आयरन, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम। जिस मृदा में नाइट्रोजन कमी रहती है उसमें कीट बच्ची पौधे जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप आदि उगते हैं तथा नाइट्रोजन की पूर्ति अन्य जीवों के भक्षण से ये पौधे करते हैं और इन पौधों को हम कीट बच्ची पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल, यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जिसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम घाट के गिरिपद क्षेत्रों, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी इस मृदा का विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। लोहे के ऑक्साइड, मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। यह स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है। महीन कण वाली लाल एवं पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं जबकि मोटे कणों वाली मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं। लाल मृदा ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए उपयोगी होती है जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियां आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट है काली या रेंगुर मृदा, ब्लैक और रेंगुर सॉइल। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों, बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार एवं छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम एवं ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की खेती के लिए अनुकूल है। काली मृदा मृणमय, गहरी एवं अपारगम होने के कारण गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं जिससे इसकी स्वतः जुताई हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है जिसके कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि यह शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपने में नमी बनाए रखती है। यही कारण है कि शुष्क प्रदेशों में भी काली मृदा की उपस्थिति के कारण नमी आधारित फसलें उत्पादित की जाती हैं। ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व
जैव तत्वों की मात्रा कम होती है तथा पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा। इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक मृदा में शेष बचे रहते हैं। यह साधारणतः लाल रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, जैसे कहते हैं मालाबार प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तीव्र गति से नष्ट या समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इसमें जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। यह मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखते हैं। यह मृदा सूखने के बाद बहुत कड़ी तथा पथरीली हो जाती है, इसलिए लैटेराइट मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली ईंटों का निर्माण में भी किया जाता है। मृदा के पोषक तत्व और पौधों में उनके कार्य देखिए। फास्फोरस, इसका कार्य है जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फल पकाने में। नाइट्रोजन, वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में होता है। पोटेशियम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पानी का उचित अवशोषण करने में। कैल्शियम, कोशिका संरचना एवं विभाजन में। सल्फर, प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम, पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व। आयरन, श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। मोलिब्डेनम, दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कोबाल्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 के निर्माण में। सोडियम, सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खुलने में सहायक। जिंक, एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा, जिसे कहते हैं हिली सॉइल। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा के निर्माण पर पर्वतीय पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुरूप मृदा की संरचना व संगठन में भी परिवर्तन होता है। घाटियों में प्रायः या दुमटी तथा ऊपरी ढालों पर इनकी प्रकृति मोटे कणों वाली होती है। साथ ही ऊपरी ढालों की अपेक्षा निचली घाटियों में ये मृदाएं अधिक उर्वर होती हैं। पर्वतीय मृदा का विकास सामान्यतः पर्वतों के ढालों पर होता है तथा मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होने के कारण यह पतली परतों के रूप में पाई जाती हैं। अतः साधारणतया यह अप्रौढ़ मृदा है। पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता होने के बावजूद भी जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मृदा में गहराई कम होती है तथा यह संबंध युक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण यह मृदा बागानी कृषि जैसे चाय, कहवा, मसालों व फलों की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है।
अब नेक्स्ट है मरुस्थली अथवा शुष्क मृदा। शुष्क मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा व अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। अतः इसे कृषि के दृष्टिकोण से अनुर्वर या अनुपजाऊ मृदा के अंतर्गत रखा जाता है। यह मृदा देश की कुल मृदाओं का लगभग 4.32% है। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात के शुष्क प्रदेशों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का अभाव होता है, जिसके कारण यह संरचना के दृष्टिकोण से बलुई तथा प्रकृति के दृष्टिकोण से क्षारीय लवणीय मृदा होती है, जो फसलों के लिए अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि।